नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आइए देखते हैं हमारे साथ आज का एडवांस स्ट्रक्चर के अंतर्गत। हालांकि इन सेंटेंसेस को और तरीकों से भी बनाया जा सकता है, लेकिन हमारे पास एक तरीका है, इसको भी आप सीख लीजिए। और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना एक्सपोजर करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे और जितना इस प्रकार की इन्वायरमेंट में रहेंगे, उतना ही आप अंग्रेजी को अच्छे तरह से फ्लुएंटली बोल पाएंगे। इट नीड्स एक्सपोजर, कि कितना एक्सपोजर आपको मिल रहा है, कितना आपको प्रैक्टिस आप कर रहे हैं और कितना आप वोकैबुलरी या शब्दकोश अपना बढ़ा रहे हैं। तो कीप वाचिंग, कीप जस्ट इंक्रीजिंग दीज थिंग्स इफ यू वांट टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर इन इंग्लिश और इन एनी ऑफ द लैंग्वेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड पर आपके सामने हमने 6 यहाँ पर सब वाक्य पेश किए हैं। आई हैव टेकन हियर 6 सेंटेंसेस फॉर यू। पढ़ने की आदत डालो। आप जब किसी को एडवाइस देते हैं तो इस प्रकार के वाक्य बोलते हैं। When you advise someone or somebody, then you speak this type of the sentences। जैसे पढ़ने की आदत डालो, लिखने की आदत डालो, सुबह सुबह ब्रश करने की आदत डालो, हरी सब्जियां खाने की आदत डालो, माता पिता की बात मानने की आदत डालो, सुबह नहाने की आदत डालो और यहाँ पर सुबह तड़के टहलने की आदत। तो इस प्रकार के वाक्य आप डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। तो जय अंबेडकर के साथ हम विषय में प्रवेश करते हैं। अब कुछ लोगों को बड़ा ऐतराज होता है कि अंबेडकर का नाम क्यों लेता है। हाँ, तो अंबेडकर का नाम हम इसलिए लेते हैं, और अंबेडकर, अगर किसी को मैं भगवान मानता हूं तो अंबेडकर को भगवान मानता हूं। और अगर किसी को, अगर साहित्य के क्षेत्र में अगर किसी संत को संत मानता हूं तो कबीर दास को संत मानता हूं। इट्स माई ओपिनियन। क्योंकि हमेशा ये लोग बाय आडंबर का और शोषित और पिछड़ों का साथ रहे। they had always been with the people who were lagging behind, जो पीछे चल रहे थे। He provided reservation policy, and this person, Kabir Das says, I am talking about Kabir Das, always condemned, always hated, always commented the hypocrite, the show off। इन सारी चीजों का उसने विरोध किया। इसलिए इनकी कद्र मेरे नजरिए में, फ्रॉम मेरे माई पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ऊपर है। और ये इतनी ऊपर है कि ये लिमिट से परे है। थोड़ी बहुत बुराई जो है सबके अंदर होती है। इट इज पार्ट एंड पार्सल। कहा भी गया है टू एयर इज ह्यूमन। गलती मानव में होती है, गलती मानव से हो भी जाती है। आइए सेंटेंसेस की तरफ पढ़ते हैं, बढ़ते हैं। अंबेडकर की बात कर लें तब सेंटेंसेस। अंबेडकर हर पिछड़े का, चाहे वो इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, रेस, रिलीजन, ये सारी जेंडर, हर पिछड़े का, हर पिछड़े का, पिछड़े के लिए काम किया। अगर कोई अन्य व्यक्ति अगर पिछड़ों के लिए काम किया है पूरे होल लाइफ में तो आदरणीय है। क्योंकि अगर देश सिर्फ अगड़ों से नहीं बना है, या जो आगे चल रहे हैं चाहे किसी जात बिरादरी, अगर देश के सभी लोग अगर शिक्षित होंगे, उनको दबाया नहीं जाएगा, उनके लिए व्यवस्था की, जैसा गवर्नमेंट व्यवस्था कर रही है सभी लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, सब तमाम तरह की व्यवस्थाएं, योजनाएं चल रही हैं, स्कीम्स आर हैव बीन गोइंग ऑन फॉर मेनी ईयर्स। जब से हम आजाद हुए तब से चल रही। लेकिन वो आदमी किसी, हम लोग उसको, उनको किसी समुदाय जोड़ते हैं। ये दिक्कत यही है। उन्होंने सबके लिए काम करा है, इस वजह से उनका स्थान बहुत ऊंचा। इन वाक्यों को आप एडवांस स्ट्रक्चर के अंतर्गत, इन वाक्यों को आप गेट यूज्ड टू, गेट यूज्ड टू, गेट यूज्ड टू,
इसका मतलब होता है आदत डालें। बस इतना जान लीजिए, गेट यूज टू दिमाग में बैठा दीजिए कि गेट यूज टू का मतलब होता है, इट मीन्स गेट यूज टू, गेट यूज टू इसका मतलब होता है आदत डालें। बस अब पढ़ने की आदत डालें, पढ़ने की आदत डालें या डालो। नसीहत दे रहे हैं किसी को, नसीहत दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं। बस आपको बस इतना करना है, गेट यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, या इसको आप लिख सकते हैं वर्ब आईएनजी फॉर्म, ये वाला ऐसे भी लिख सकते हैं, बस आप जान लीजिए। यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब जोड़ बोलते हैं, जैसे राइट का राइटिंग, सिंग का सिंगिंग, गो का गोइंग, ऐसे लिख दोगे बस हो जाए, या ऐसे बोलेंगे। पढ़ने की आदत डालो। देखिए हमारा मेन मकसद क्या है, इंग्लिश बोलना। द फोरमोस्ट गोल ऑफ आवर्स इज टू स्पीक इंग्लिश। तो कीप प्रैक्टिसिंग विथ मी, हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। आइए इसको बनाते हैं, इस पहले वाले सेंटेंस। पढ़ने की आदत डालो, बस लगा देंगे गेट यूज टू, गेट यूज टू, गेट यूज टू क्या, रीडिंग, गेट यूज टू रीडिंग, रीडिंग, ये ध्यान रखिएगा, ये आईएनजी फॉर्म होगा। गेट यूज टू रीडिंग, पढ़ने की आदत डालो, गेट यूज टू रीडिंग, ये आदत डालें, इसका हो गया। सेकंड वाले को कैसे बनाएंगे, बस कुछ नहीं करना, गेट यूज टू लगेगा ही, आदत डालें, नसीहत दी गई है, गेट यूज टू, बस आदत डालें, गेट यूज टू, पढ़ लिखने की आदत डालें, इसको बनाते हैं गेट यूज टू, गेट यूज टू राइटिंग, गेट यूज टू राइटिंग, लिखने की आदत डालें, गेट यूज टू राइटिंग। बस हरी सब्जियां, बस ये ध्यान दीजिएगा, गेट यूज टू रीड मत लिखिएगा, इसके ध्यान, गेट यूज टू के साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगता है। हरी सब्जियां खाने की आदत डालें, गेट यूज टू ईट ग्रीन vegetables, get used to eat, sorry this is my mistake, get used to eating green vegetables, get used to eating green vegetables, to eating ध्यान रखिएगा, get used to eating, get used to eating, खाने की आदत डालें, green vegetables, हरी सब्जियां खाने की आदत डालें, get used to writing, लिखने की आदत डालें या डालो, गेट यूज टू रीडिंग, पढ़ने की आदत डालो। तो ये बताइए, माता पिता की बात मानने की आदत डालो कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलेंगे गेट यूज टू, गेट यूज टू ओबिंग, ओबिंग योर पेरेंट्स, गेट यूज टू ओबिंग योर पेरेंट्स, गेट यूज टू ओबिंग योर पेरेंट्स। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, इसको बनाइए, जस्ट ट्रांसलेट दिस or say this line into English. सुबह नहाने की आदत डालो, get used to, get used to taking a bath, get used to taking a bath in the morning, get used to taking a bath in the morning, in the morning, get used to taking a bath in the morning, to taking a bath in the morning. सुबह तड़के नहाने की आदत डालने, टहलने की आदत डालने, इसमें बनाए मेरे साथ, गेट यूज टू, गेट यूज टू वॉकिंग, गेट यूज टू, और आप कह सकते हैं हैविंग अ वॉक, गेट यूज टू हैविंग अ वॉक, गेट यूज टू वॉकिंग, हो जाएगा इससे भी, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह तड़के, अर्ली इन द मॉर्निंग, भोरारी में जिसको कहते हैं गाँव में, भोरारी में, हम सवेरे वहां 4:30 बजे, 5 बजे के अराउंड, 5:30 बजे, ये सुबह सुबह तड़के हो जाएगा। गेट यूज टू वॉकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, आइदर यू कैन से गेट यूज टू हैविंग अ वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से इस सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बोलेंगे। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य सेंटेंसेस को कैसे अंग्रेजी में व्यक्त किया जाता है उस पर चर्चा करते रहेंगे। कीप वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।